क्या सबूत दे कश्मीरी आपको? कौन सा सबूत चाहिए अब आपको? हम इस देश के रहने वाले हैं। एक जान ही थी हमारे आदिल के पास, वो भी आपको सौंप दी। और क्या चाहिए? जान से बढ़कर है कुछ? This is a total security lapse and they are answerable to it. Our only question to our political leaders is, अगर आप वहाँ पे बैठे हो, अगर सिक्योरिटी सिर्फ आप लोगों के लिए है तो फिर जो हुआ उसमें आप तो 100% जिम्मेवार हो। सबसे बड़ा मसला ये है, सिक्योरिटी क्यों नहीं थी उधर? एक भी बंदा नहीं था, किसी से भी पूछ लीजिए आप। लोग बस बर्दाश्त कर रहे हैं, कोई भी मसला हो। कश्मीरी पिसता है। अभी हमारे बाहर स्टूडेंट्स जो बेचारे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, बिला वजह उन्हें मारा जा रहा है। जनता के लिए सिक्योरिटी नहीं है क्या? ये सिक्योरिटी सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स के लिए जो 20-20 गाड़ियों की कॉन्वॉय चलाते हैं फॉर नो रीजन? उनके बच्चे यहाँ घूमने आते हैं, 50-50 आर्मी वाले, 50-50 सीआरपीएफ वाले साथ होते हैं। आई डोंट नो, मे बी शाम को, मे बी इट कुड बी, मे बी मुझे कॉल आएगी। केयर अबाउट दैट। नहीं, मैं फिर भी गलत कुछ नहीं बोला। हम लोग फैक्ट बोलते हैं। जब हम आज नहीं बोलेंगे कब बोलेंगे? मैं फिर भी ये कह रहा हूं, आज नहीं बोलेंगे। हमारे मार्केट, हमारी दुकानें बंद है, हमारा कारोबार ठप है। अब कारोबार छोड़िए, आज हम लोग अपने देश की बात नहीं करेंगे कब? हिंदुस्तान के साथ है, बट बार बार आप ये सवाल करते तो हमारा भी दिल दुखता है। क्यों हम ही से आप पूछते? आप किसी आसामी से क्यों नहीं पूछते? किसी गुजराती से क्यों? मेरी तो यही गुजारिश है पॉलिटिकल लीडर से हाथ जोड़ के, भाई जीने दो, हमें भी जीने दो। दर्द है, लिटरली मुझे रोना आ रहा है और मैं कुछ नहीं, मेरे पास शब्द नहीं है जो मैं आपसे कहना चाहूँ इससे आगे। थक चुके हैं हम। आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम उमर अली है। उमर मैं लोकल मार्केट शॉपकीपर। तो उमर अली, मैं तो चौथा दिन है, दुकान बीच में 3 दिन लगभग बंद थी शायद पूरी तरह से, आज के लिए। जी आज। तो क्या महसूस करते हो जो हुआ उसके बाद? क्या आपके दिल में है? क्या देखिए, जो इंसिडेंट हुआ, मैं अपनी तरफ से ये कहूँगा, अपनी तरफ से क्या पूरी कश्मीरी कौम यही कह रही है, ये एक अनह्यूमन एक्टिविटी थी जो कि यहाँ पे घटी है। मैं उस टाइम यहीं पे मौजूद ही था अपने शॉप पे ही जब ये इंसिडेंट हुआ। तो बहुत ही बुरा हुआ। पूरी कश्मीरी कौम इसकी मजम्मत करता है। हम सारे कश्मीरी लोग, एक आपके हवाले से मैं ये बात पहुंचाना चाहूँगा, हम लोग अमन पसंद लोग हैं यहाँ पे। हम लोगों ने कभी यहाँ पे अमन चैन को ख़राब करने की कोशिश नहीं की। हम लोग चाहते हैं बाहर से लोग आए, हम लोग उनके साथ इंटरेक्ट होते हैं, एक अच्छा एक्सपोजर हमको भी मिलता है। सबसे मेन चीज़ आज मुझे वो खलती है, जो मैं अपनी बात करूँ। अब बहुत सारे हमारे मीडिया रिपोर्टर्स इसको गलत वे में लेके जाते हैं, हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं आपस में। आखिर कब तक हम कश्मीरी लोग ये साथ बर्दाश्त करेंगे? हम ही लोग पिसते हैं, उस साइड से लड़ाई हो, इस पार से लड़ाई हो, बीच में हम कश्मीरी लोग कब तक बर्दाश्त करेंगे? और एक सवाल हमारी अपनी सरकार से भी करना चाहूँगा, बहुत बहुत मन से ये करना चाहूँगा, और इस चीज़ का मुझे जवाब भी चाहिए अपनी सरकार से। एक तरफ से तो हमारी सरकार ये दावे करती है कि आप एक सुरक्षित हाथों में हैं, और दूसरी तरह ये पहलगाम जैसे इंसिडेंट होते हैं तो बहुत अनह्यूमन वाली एक्टिविटी हुई है। हम लोग, पूरी कश्मीरी कौम ये चाहते हैं कि इस चीज़ का कोई हल निकले। बाकी बिजनेस होता रहेगा, सारी चीज़ें होती रहेंगी, बट जिनके जान गए उनका क्या, सवाल ये है। उसमें जैसे तस्वीरें देखी हम लोग तो मतलब वो तस्वीर आज भी याद करता हूँ तो मन भीतर ही भीतर इतना दुखी होता है कि तस्वीर देखकर आंखों में आंसू आते हैं। कोई किसी की शादी हुई, हनीमून मनाने आई है, क्या गलती है? उसकी क्या गलती? वो इतनी शॉक्ड होगी कि उसको सालों साल उसके बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर्स ना ये सवाल यहाँ की कश्मीरी आवाम से करते हैं। आपको ये सवाल सरकार से करना चाहिए। यहाँ पे सिक्योरिटी हमें सरकार, एक आम नागरिक नहीं कर सकता ना वहाँ पे सिक्योरिटी डिप्लॉय। ये यहाँ की सरकार, आप उनसे सवाल करिए। आप आम जनता से मत पूछे। मैं तो यही कहूँगा, हम लोग बस बर्दाश्त कर रहे हैं। कोई भी मसला हो, कश्मीरी पिसता है। अभी हमारे बाहर स्टूडेंट्स जो बेचारे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, बिला वजह उन्हें मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। अब उनकी फैमिलीज, अब और एक मसला क्रिएट हो जाएगा, उनकी फैमिली सड़कों पे आएंगी। सरकार, लोगों को ये समझना चाहिए, सरकार को मुद्दे चाहिए राजनीति करने के लिए। तो इस चीज़ से थोड़ा आप दूर रहिए। हमारी मैसेज यही रहेगी पूरे हमारे देश भर के लिए। क्या सबूत दे कश्मीरी आपको? कौन सा सबूत चाहिए अब आपको? हम इस देश के रहने वाले हैं। एक जान ही थी हमारे आदिल के पास, वो भी आपको सौंप दी। और क्या चाहिए? जान से बढ़कर है कुछ? हम लोग पक्के हिंदुस्तानी हैं, यहाँ पे सब लोग हिंदुस्तान के साथ हैं, बट बार आप ये सवाल करते तो हमारा भी दिल दुखता है। क्यों हम ही से आप पूछते? आप किसी आसामी से क्यों नहीं पूछते? किसी गुजराती से क्यों नहीं पूछते? केवल कश्मीरी ही मिला है आपको इस देश में।
ये दर्द है हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे। अगर आप इस मार्केट का सर्वे करेंगे नीचे से ऊपर तक, नियर अबाउट आपको कम से कम कुछ नहीं मिलेंगे तो 60 MBA स्कॉलर्स मिलेंगे। और बाहर से बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट चैनल वाले आते हैं यहाँ पे, ऐसी रिपोर्ट करते हैं कि मन दुख जाता है। मैंने आपको भी रिपोर्ट करने से मना किया था, मैंने चाहा था कि मैं आपको नहीं बोलूँ कुछ भी, आपने फिर अपनी चैनल ये के बारे सही में है बताया कि जो मैं चीज़ रुका, है, fact है। मैं रुका तो ये सब लोग बहुत आशंकित चुकी होते हैं कैमरा देखते ही, तो बहुत ही एक तरह से कहें कि बिल्कुल बात करने को तैयार नहीं। दो रुखी का वो हमसे अपनाया जा रहा है। जैसे हम लोग पता नहीं कौन से देश से आए हुए हैं, इसी देश के नागरिक है, हम आपके सर है और टूट अंग है हम आपके। हमारे ऊपर रहम करो, कम से कम हमारे ऊपर कोई हमदर्दी दिखाओ, ये दिल भी खुश हो जाता। दर्द है, लिटरली मुझे रोना आ रहा है और मैं कुछ नहीं, मेरे पास शब्द नहीं है जो मैं आपसे कहना चाहूँ इससे आगे। थक चुके हैं हम। आप बात करना चाहेंगे कोई? प्लीज, आप लोग यहाँ के लोकल हो, अपनी बात को। आपका क्या शुभ नाम है? शौकत अली जी। शौकत अली साहब, आप क्या करते हो? जी हमारा शॉप है इधर। किस चीज़ का? हैंडीक्राफ्ट का। किस चीज़ का? हैंडीक्राफ्ट का। तो शौकत अली साहब, मैं तो आपकी आवाज़ दुनिया के सामने पहुंचाना चाहते हो, क्या फील करते हो, क्या एक्सप्रेस करना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो सरकार से, मुल्क से? ऐसे चक्कर में पड़ गए, हमें बोलने की हिम्मत भी नहीं रही अब। ये जो हुआ है बहुत ही गलत हुआ है। और दूसरी बात यह है कि इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर वो लोग आए जिन्होंने ये किया, आए कहाँ से और गए कहाँ? तीसरी बात यह है मेरी, यहाँ तकरीबन 10 लाख से ऊपर फौजी है, एक भी बंदा नहीं था उधर सिक्योरिटी का। सबसे बड़ा मसला ये है, सिक्योरिटी क्यों नहीं थी उधर? एक भी बंदा नहीं था। किसी से भी पूछ लीजिए आप, उधर कोई सिक्योरिटी का बंदा था? ये बहुत अहम सवाल है सिक्योरिटी लैब्स का। आपके पास आ रहा है, एक मिनट जरा लोकल से बात करने दो। बहुत अहम सवाल है सिक्योरिटी लैब्स का। 2 दिन पहले अमित शाह ने, गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने जो ऑल पार्टी मीटिंग में कह दिया कि वो जो बैसरन घाटी के जाने का जो सिलसिला है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को बिना पुलिस को जानकारी दिए टूर ऑपरेटर्स ने किया, और वो चूंकि जानकारी नहीं थी इसलिए कोई वहाँ पे डिप्लॉयमेंट नहीं थी, जिसको बाद में पता चला कि ये गलत है। वो सालों भर खुला रहता है, कुछ वक्त के लिए बंद रहता है। जेके एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से जो खबरें आ रही है कि वो ऑल पार्टी मीटिंग में जो ब्रीफ किया गया, जानकारी दी गई, वो तथ्यों से परे था। और दूसरी बात कि ये सरकार कैसे कह सकती है कि उन्हें पता नहीं था कि वहाँ 2000 लोग, 1000 लोग जा रहे हैं। सैकड़ों घोड़े वाले होंगे, टैक्सी वाले होंगे, वहाँ से लोग जा रहे होंगे, वहाँ जमा हो रहे होंगे, जगह जगह से टूर ऑपरेटर के जरिए वहाँ आ रहे होंगे। तब सरकार कैसे कह सकती है कि उन्हें पता नहीं था? टूर ऑपरेटर्स ने बिना प्रोसीजर फॉलो किया अचानक खोल दिया। ये एक बड़ा सवाल है, ये सवाल पूछा जाना चाहिए। वही ये जिक्र कर रहे हैं, और ये सवाल सिक्योरिटी से ज़रूर जुड़ा है कि अगर सुरक्षा बल होते, अगर उस घाटी में के चारों तरफ ऐसी सुरक्षा व्यवस्था होती तो शायद वो स्थिति नहीं आती। बहुत सारे ऐसे परिवार वाले जिनके बच्चे की मौत हुई, पिता की मौत हुई, खुलकर ऑन कैमरा सब जगह कह रहे हैं कि 40-50 मिनट तक वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं आई, फायरिंग करके मौतों का एक तरह से तांडव करके वो आतंकी चले गए, लेकिन सुरक्षा बलों की मौजूदगी नहीं थी। ये सवाल सुरक्षा बल केंद्र सरकार के लिए है। आप कुछ बीच में कहना चाह रहे हो? मेरा एक सिंपल सा सवाल है, मुझे आज तक ये चीज़ समझ में नहीं आई। क्या सिक्योरिटी सिस्टम सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स को सिक्योर करने के लिए है, कि क्या वो सिक्योरिटी सिस्टम ऐसे इंसिडेंट्स को, उनसे बचने के लिए, उन चीज़ों को, ऐसे तत्वों को अवॉइड करने के लिए? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा, जिस हिसाब से, जिस हवाले से हम सिक्योरिटी वगैरह इस टाइम देख रहे हैं, या उससे पहले भी जैसे चल रहा था, मैं कह रहा हूँ ना, हर एक कोने में कैमरास, हर एक कोने में सिक्योरिटी, हर एक कोने में बंकर। केपी रोड से अगर हम केपी रोड से स्टार्ट करें, जहाँ पे खनाबुल चौक से लेके पहलगाम तक, आप अनगिनत बंकर्स देखेंगे, अनगिनत सिक्योरिटी फोर्सेस देखेंगे। और ये जो बाईसरंग का इलाका है, इसमें रोज़ 2 से 3 हज़ार लोगों का आना जाना है, अप एंड डाउन चलता रहता था, जिसमें लोकल जो पॉनी राइडर्स वगैरह, जो यहाँ पे लोकल घोड़े वगैरह चलाते हैं, और जो शॉल बेचने वाले हैं, जो भी अपना छोटा मोटा कारोबार, चाहे मैगी बेचने वाला हो या बड़े शॉल बेचने वाला हो, वो भी, उनका भी आना जाना। तो ये ऑन एन एवरेज 4 से 4.5 हज़ार
का रोज का आना जाना होता था। पहली बात, ये आज का नहीं है, ये इट्स फ्रॉम डेकेड्स। और दूसरी बात, अगर सिक्योरिटी है तो है कहाँ? देखिए, बेस कैंप कुछ ही मिनट के फासले पे है। कुछ घुड़सवार जो कि नीचे आए, जिन्होंने वहाँ टूरिस्ट को नीचे लाया, उसके बाद वो फिर से वापस चले गए और दूसरा ग्रुप भी लेके आ गए। उस पे नहीं आए। और उस टाइम जब दूसरा राउंड भी कर रहे थे, उस दूसरे राउंड पे भी कोई सिक्योरिटी पर्सनल, मुझे ये समझ में नहीं आया। ये बहुत बड़ा सवाल है हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन पे, जो अभी इस टाइम। और तीसरी बात साथ में ये है कि अगर हमारा कोई छोटा भाई या हमारी बहन बाहर आउट स्टेट में कहीं पढ़ती है, उनसे ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है कि किसने किया? अगर मैं दिल्ली में बैठा हूँ और यहाँ पे ये घटना घटी है, मैं कैसे बोल सकता हूँ किसने किया? अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ या मैं अगर जॉब करता हूँ, बल्कि सवाल उनसे पूछा जाएगा जिनके अंडर सिक्योरिटी आती है। वो तो सीधे सेंट्रल की गवर्नमेंट के अंदर आती है, जिसकी अकाउंटेबिलिटी। और यहाँ पे जब भी मैं ये बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, जब भी पॉलिटिकल मूवमेंट या वीआईपी मूवमेंट होती है, 40 किलोमीटर के रेडियस, 50 किलोमीटर के रेडियस और 60 किलोमीटर के रेडियस पे सिक्योरिटी होती है, इंटरनेट शट किया जाता है। तो अगर ये इतनी बड़ी घटना घटी, सिक्योरिटी कहाँ थी? और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस सिक्योरिटी हेड के अंडर है? उनसे ये सवाल हमारा उनसे है। सही कर रहे हैं। जरा आप लोगों से बात करना चाहेंगे कुछ? हाँ, जब ये देश में हम लोग सुरक्षित नहीं हैं, तो हम किसी अन्य देश की क्या ही बात करें? हम अपने देश में नहीं घूम पाते हैं। मेरी बहन कलकत्ता से आती है, दिल्ली से आती है, अन्य स्टेट से आती है कश्मीर घूमने के लिए। जब वो यहाँ पे सिक्योर नहीं है तो कहाँ पे जाएगी वो सिक्योर? ये सवाल भी एक गवर्नमेंट से है हमारी। हम किस पे विश्वास करें आखिर? Nobody wants to speak. अब पता नहीं, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, आई डोंट नो, मे बी शाम को, मे बी इट कुड बी, मे बी मुझे कॉल आएगी। केयर अबाउट दैट। नहीं, मैं फिर भी गलत कुछ नहीं बोला। हम लोग फैक्ट बोलते हैं। जब हम आज नहीं बोलेंगे कब बोलेंगे? मैं फिर भी ये कह रहा हूँ, आज नहीं बोलेंगे। हमारे मार्केट, हमारी दुकानें बंद है, हमारा कारोबार ठप है। अब कारोबार छोड़िए, आज हम लोग अपने देश की बात नहीं करेंगे, कब बात करेंगे? मैं तभी आपको कब तक हम लोग डरेंगे बात करने से? क्योंकि हर एक जो भी मीडिया पर्सन यहाँ पे आया, गलत मैसेज लेके गया, गलत मैसेज लेके जाके उसको हिंदू मुस्लिम के साथ जोड़ रहा है, जो कि हम लोग नहीं चाहते, जिसके खिलाफ हम लोग हैं। पूरी कश्मीरी कौम जिसके खिलाफ है। आज हम बिल्कुल आपके कैमरा पे आ रहे हैं और बोल रहे हैं ये चीज मत करिए, बहुत गलत चीज है, बहुत गलत चीज है। इस पे ना कि कश्मीर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, पूरे देश पे इस पे बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। मेरी तो यही गुजारिश है पॉलिटिकल लीडर से हाथ जोड़ के, भाई जीने दो, हमें भी जीने दो। हम भी जीना चाहते हैं। वी वांट टू लिव ए नॉर्मल लाइफ, जैसे एक नॉर्मल बंदा, जैसे हम दिल्ली में, चेन्नई में, कोलकाता में, या हम पुणे चले जाते हैं, बॉम्बे। आई हैव बीन टू लॉट ऑफ स्टेट्स। जिस तरीके से वहाँ पे, थोड़ा मैं दूसरे लोगों से बात करूँगा, आपकी बात आपने कह दी। अब जिस तरीके से वहाँ पे एक नॉर्मल लाइफ चलती है, कोई हैंड टू माउथ हो, कोई बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून हो, कोई छोटा व्यापारी हो, एक नॉर्मल शांति में शाम को अपने परिवार के साथ बैठना, एवरीथिंग इज। देखिए, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, इट वाज फ्रॉम अ डेकेड। जो स्थिति यहाँ पे थी ना कुछ दिन पहले, इस जो ये इंसिडेंट हो उससे पहले, ये उरूज पे था। पहलगाम जो था वो उरूज पे था। मैं आपको कह रहा हूँ, यहाँ पे पार्किंग के लिए भी जगह अवेलेबल नहीं